भैया ये कथा पापियों को ही नहीं तारती, सिर्फ ये प्रेत योनि में पड़े हुए जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, और प्रेत योनि में जिनका संस्कार उचित रूप से नहीं हो पाता, ऐसे प्रेत योनि में पड़े हुए पुरुषों को भी ये कथा मुक्ति दिलाने वाली है। हाँ भाई, ऐसे कई होते हैं जिनकी संस्कार आदि अंतिम संस्कार क्रिया विधि पूर्वक नहीं हो पाते, वो फिर प्रेत योनि में पड़ जाते हैं, भटकते रहते हैं। ऐसे जभी तो श्रीमद् भागवत कथा पितरों के निमित्त भी कराई जाती है। हाँ, पितरों के निमित्त तीर्थों में जाकर के कथाएं कराई जाती हैं, हमारे पितृदेव हमसे प्रसन्न रहें। यदि किसी की सदगति न हो पाई हो कैसे भी, तो उन पितरों के निमित्त भी श्रीमद् भागवत कथा यदि करा दी जाती है, तो वो पितृ भी उस कथा को सुन करके तृप्त हो जाते हैं और उनकी सदगति हो जाती है, अधोगति से निकलकर सदगति हो जाती है। अच्छा, तो ऐसा कौन है जरा बताओ। तो सुनो, एक बड़ी प्यारी कथा आती है, इस कथा को सुनने से पाप कटते हैं, तो ये कथा आप सभी को सुननी है। आत्मदेव बहुत विद्वान हैं, इतने विद्वान कि उन्हें विद्वान भास्कर भी कहा जाता है, लेकिन उनकी पत्नी है जिनका नाम है श्रीमती धुंधली देवी। सब कुछ है घर में, खूब धन दौलत ऐश्वर्य है, लेकिन कमी है तो क्या, संतान नहीं है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हैं, लेकिन बस दुखी इस बात से है कि संतान नहीं है। बुढ़ापे में मेरा कौन करेगा, हाँ मुझे कौन कमा कर देगा, ये चिंता है, बड़े चिंतित हैं। और तो और उनके घर में जो गैया है, उस गैया भी बांझ है, उस गैया को भी कोई संतान नहीं है, बछिया बछड़ा भी नहीं है। तो आत्मदेव जी वैसे तो सब निपुण है, विद्वान है, लेकिन गांव में सब उन्हें ये कहकर चिढ़ाते हैं, साहब ये तो निपुणता है, इस पर कोई संतान नहीं है, इसकी तो गैया तक बांझ है, ये तो किसी के सामने पड़ जाए तो अपशगुन हो जाए। बड़े परेशान आत्मदेव जी रहते थे। बड़े परेशान होकर के वन में चले गए कि आज तो अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर लूंगा, मुझसे ये संसार के ताने सहे नहीं जाते, चला जाऊंगा और जीवन को खत्म कर लूंगा। तो अपने जीवन को समाप्त करने के लिए वन में चले गए, आत्महत्या करने के लिए कि नदी में कूदने ही वाले थे कि वहां पर एक संत महात्मा उधर से निकलते हैं। संत महात्मा की दृष्टि आत्मदेव पर पड़ती है, तो आत्मदेव से उनका हाथ पकड़ के रोकते हैं, अरे ब्राह्मण देवता, हमें तो लगता है आप शिखा है, मस्तक पर आपके तिलक है, हमें निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि आप कोई ब्राह्मण देवता हैं। तो हाँ मैं हूँ, लेकिन मैं बड़ा निराश हूँ अपने जीवन से, मेरे कोई संतान नहीं है, और तो और मेरे गैया की भी कोई बछिया बछड़ा नहीं है, तो हम संसार से छोड़ करके सब जाना चाहते हैं। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि आप क्या करोगे संतान पा करके, परमात्मा ने जैसा आपके विधान में लिख दिया उसे स्वीकार कर लो ना, क्या है? लेकिन बड़े परेशान। अच्छा, ऐसा नहीं है, ये बात सत्य है, ये कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है जिसके संतान नहीं है ना, तो घर वाले इतना दबाव डालते हैं, इतनी खरी खोटी सुनाते हैं कि कभी कभी तो माताएं बहनें अपने जीवन लीला समाप्त कर लेती हैं इस कष्ट को, तानों को सुन सुन करके। हमें समझना चाहिए, हम हर परिस्थिति में परमात्मा का शुक्रिया करें, प्रभु तूने नहीं दिया तो अच्छा ही होगा। यदि मेरे जीवन में अगर मेरे सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है ना, तो होकर भी फिर चला जाएगा, और तब अधिक दुख होगा प्यारे, जब होकर के चला जाए। जब नहीं है तो कोई बात नहीं है, संतोष करें, लेकिन जब होकर के चला जाए ना, तब दुख होता है साहब प्यारे। हाँ तो साहब, लेकिन नहीं मान रहे आत्मदेव, तो उन्होंने कहा कि ये संतान पाकर क्या करोगे बेटा। तो बड़ा एक प्यारा सा भाव है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ले जाएगा।
कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल। जय हो। बेटा बेटा क्या करता है। ओ बेटा बेटा क्या करता है। अरे बेटा बेटा क्या करता है। ओ बेटा बेटा क्या करता है। बेटा तेरा एक दिन परदेश चला जाएगा। बेटा तेरा एक दिन परदेश चला जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में जय हो। बोलिए बाके बिहारी लाल की। बेटी बेटी क्या करता है। ओ बेटी बेटी क्या करता है। अरे बेटी बेटी क्या करता है। ओ बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए राधा रमण लाल की। और मात पिता तेरे कुटुंब कबीला। मात पिता तेरे कुटुंब कबीला। ओ मात पिता तेरे कुटुंब कबीला। ओ मात पिता तेरे कुटुंब कबीला। ओ विपत्ति पड़े पर कोई न किसी का। ये विपत्ति पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेले उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हे मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
बोलिए राधा रमण लाल की। तो साहब आत्मदेव ने कहा देखो साहब इतने हमें ज्ञान की बात तो बताओ मती, हमें कोई ज्ञान व्यान नहीं सुनना, अगर आपके पास कोई उपाय हो तो बताओ संतान का, नहीं तो आप अपनी रास्ता नापो, हम अपनी रास्ता जा रहे हैं। संत देवता ने सोचा कि अब तो ये बिना कुछ उपाय करे मानेगा नहीं और ये अपना जीवन खत्म कर लेगा। संत जी ने अपने थैले में से एक फल निकाला और वो फल दे दिया आत्मदेव को, लो इस फल को ले लो और अपनी पत्नी को खिला देना, इस फल को खा करके आपकी पत्नी गर्भिणी हो जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उन्होंने कुछ नियम भी बता दिए कि एक समय भोजन करना है, हाँ, और सत्य के मार्ग पर चलना है, झूठ नहीं बोलना, इतने कुछ नियम बतला दिए और जाओ अपनी पत्नी को दे देना। बड़ी हंसी है संत देवता, धन्यवाद आपका, चल दिया आपने। बड़े खुशी खुशी होकर के घर आए। अरे सुनती भाग्यवान, क्या हुआ, काहे को चीख रहे हो, क्यों दहाड़ रहे हो? अरे तो सुनिए मैं तेरे लिए तो फल लेके आया हूँ। ये क्या लाए हो? कि देख ये फल है, तू खा लियो, ठीक है, इससे क्या होगा? अरे इससे तू गर्भवती हो जाएगी, हमारे कोई संतान नहीं है ना, तो अब संतान हो जाएगी हमारे, हम भी संतान वाले हो जाएंगे, हमें भी कोई पिताजी पिताजी कहने वाला आ जाएगा। अच्छा, हाँ, मन में सोचने लगी फल खाऊंगी, फल खा लूंगी तो क्या होगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, है बच्चा पेट में आएगा, कोख में आएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, वजन बढ़ जाएगा। दिन में खाती हूँ 10 रोटी, पेट में बच्चा अपनी जगह बना लेगा तो 1 रोटी 2 रोटी खा पाऊंगी, भूख से परेशान हो जाऊंगी, एनर्जी खत्म हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, किसी से मेरा माथा फूट गया तो, और इतने इतने सारे विचार मन में आने लगे धुंधली के। तो भैया उसने आत्मदेव से कहा ठीक है, टालने के लिए कि हाँ ठीक है मैं पालूंगी, थोड़ा अभी स्नान आदि से निवृत्त हो जाऊं, पूजा पाठ करूंगी तब खा लूंगी, आप हाँ 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 तुम खा लेना, कि हाँ खा लेंगे। आत्मदेव जी वो फल दे करके चले गए। धुंधली ने वो फल रख दिया पूजा स्थल पर। इतने में उसकी पड़ोसन आती है, पड़ोसन से वो कहती है कि अरे तू सखिया अच्छी आई, कि हाँ बता, कि मेरे मन में बड़ा संशय चल रहा है। क्या? अरे ये पतो नहीं जाने कहाँ से जाके एक फल उठा लाए और जब गई जाए मैं खा लूंगी तो मैं मेरे बालक है जाए, वो मैं गर्भिणी है जाऊंगी। अच्छा हाँ, तो अगर काऊ पहुंचे भाई संत ने दयो है तो कछु जामे चमत्कार तो होगा, तू खा ले। अरे तू जा बाबरी है, तू हमारी काऊ काम की ना है। तो वो पड़ोसन तो चली गई। थोड़े देर बाद उसकी बहन आती है, हाँ अरे आज दीदी आजा, कि हाँ उसने वही बात अपनी बहन को बताई। अच्छा धुंधली की बहन है ना, तो जैसी धुंधली वैसी थोड़े असर तो बामे आएंगे हैं भैया। जैसे परिवार में संस्कार जैसे देखते हैं वही संस्कार हमारे संतान में आने के, हमारे परिवार में आने की संभावना रहती है। इसीलिए कहते हैं, मैं हमेशा हर कथा में कहा करता हूँ, हमें अपने घर का वातावरण शुद्ध बनाना है प्यारे। यदि मेरे घर में कोई शराब पीता है, मैं शराब पी करके घर आऊंगा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन मेरे सामने देखने वाला भी शराब पिएगा, चाहे वो मेरा बेटा हो, भाई हो, कोई भी पिएगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई तो ऐसा दिन आएगा। ये जीवन के दुखों को दूर करने के लिए कोई अच्छा साधन थोड़ी है कि हम शराब मदिरा पी करके आ गए। हमने भाई अपना तो दुख दूर कर लिया, थोड़ी देर के लिए टेंशन भरी हो गई, लेकिन जिस पर बीत रही है सामने देखने वाले पर उसका क्या? आजकल अब हम देखते हैं आजकल हॉस्पिटलों में लिवर के मरीज बहुत पाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लिवर के। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि कितने लिवर के पेशेंट उनके पास आते हैं, लिवर खराब हो जाते हैं। ऐसा परमात्मा है कारण, और सिर्फ सिर्फ यही कारण है, अत्यधिक मदिरा का पान करना। तो हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने मेरे युवा वर्ग के भाई बंधु इस कथा को सुन रहे हैं, ध्यान रखें, आप अपने सुख के लिए जो क्षण भर का तुम्हें लगता हुआ कि उसे पी करके हम संसार को भूल जाते हैं, हर दुख भूल जाते हैं, वो आपने उतनी देर के लिए अपना दुख बुला लिया, लेकिन वो परिवार पर क्या बीतेगी ना, वो जब जानते हैं। जब छोटे छोटे बच्चे आपके तो आश्रित जी रहे, परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है, परमात्मा आपको जिम्मेदारी दी है कि आप इस परिवार को आपने अगर पैदा किया है तो आपको ही इसको पालन कर लेने में तुम्हें निमित्त बनाया है। लेकिन तुम ही अगर ऐसा करके चले जाओगे तो इनका कौन फिर क्या करेगा? अरे भगवान हर समय किसी के साथ, भाई अगर निष्कर्मता ही ऐसे ही हो जाएगी, सब कुछ हम भगवान भरोसे छोड़ देंगे तो हम काम ही नहीं करेंगे।
भगवान भी गीता में कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है। कर्म तो तू कर, बिना कर्म करे कैसे काम चलेगा। फल मैं दूंगा, फल की अभिलाषा तू मत कर, फल मैं दूंगा। अगर तेरा तूने सत्कर्म सद्भाव से किया है तो फल मैं निश्चित रूप से तेरे को तेरे प्रारब्ध के हिसाब से मिलेगा। तो भैया तो साहब उसने कहा कि बहन ये मेरे को मेरे पति ने फल ला करके दिया है। तो बहन कहने लगी अरे तू का चिंता में पड़ रही है, एक काम कर, काय को अपनी ब्यूटी खराब कर रही है। हाँ तेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। हाँ तू वैसे ही बड़ी मलूक है तो तेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। तू जा फल मत खा, और एक काम करेंगे, मेरे पास खूब संतान है भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा से अभी मैं गर्भवती भी हूँ, और 3-4 महीना में मेरे बालक भी रहने वालों है। एक काम कर, महात्मा जी को तो भेज दे 3-4 महीना के लिए कहीं तीर्थ यात्रा पे, और तू यहाँ मौज से चक छान अपनी। जब मेरे बालक है जाएगा तो मैं तेरे अपना बालक तो दे जाऊंगी है, पर बदले में देख तेरे पास बहुत धनदारी धन संपत्ति है, मोह को कछुना धन संपत्ति दे दे तू, ठीक है कि हाँ चल तूने ये ठीक कही कि हाँ। तो तब तक तू, और जब वो आए अगर पहले ही आ जाए तो नाटक कर लियो, तकिया फकिया लगा के सब उन्हें दिखा दियो कि हाँ मैं गर्भवती हूँ। तो साहब उन्हें भेज दिया आत्मदेव जी को। उसने कहा और देख जो बात प्रमाण कर लेंगे कि मतलब जे फल काउ काम को है के ना है, तेरी गैया पे बालक ना है, बछिया बछड़ा ना है, जा फल है गैया खिला दे है, तुम्हारी जे तेने भली कही। हाँ तो उसने वो फल जो है अपनी गैया को खिला दिया। 3 महीने बीतने के बाद में आत्मदेव जी घर आए, और उसने अपना जो बालक उसको पुत्र हुआ वो पुत्र ला करके दे दिया किसको, धुंधली को, आत्मदेव की पत्नी को। और उन्होंने जो फल खिलाया गैया को, उस गाय को भी पुत्र हुआ। और आश्चर्य की बात यह है जो पुत्र गाय के हुआ वो मनुष्य के तरह का था, बिल्कुल मनुष्य की आकृति जैसा, और उसके कान जो थे, कर्ण थे, वो गाय के समान थे। इसीलिए उस पुत्र का नाम रखा गया गौकर्ण। क्या नाम था, गौकर्ण। अब आत्मदेव जी आए, आत्मदेव जी ने अरे हा मेरे तो संतान हो गई, लल्ला हुआ, आ कितना मलूक लल्ला है। हाँ तो ठीक है, अरे सुनो कि हाँ कि हमारी बच्ची उन्हें एक बछड़ा दे। अच्छा कि कैसो है, देखो जो आके, अरे वाह ये तो बड़ा बढ़िया, जाके तो कान गैया के जैसे हैं, जाको नाम हम रखेंगे गौकर्ण। का रखेंगे, गौकर्ण। अच्छा अब हम अपने लल्ला को नाम का रखें। आप भी कहने लगे अपनी पत्नी से, अपने लल्ला को नाम का रखें। धुंधकारी बोली है सब अपने ही मन की करोगे, हमारी मन की ना चलन दोगे। अरे बा को नाम तुमने रख दो, जा को नाम हम रखेंगे। हाँ जो तू सही कह रही है, तो बता का नाम रखे, कि जा को नाम हम रखेंगे धुंधकारी। क्या नाम रखेंगे, धुंधली का बेटा है इसीलिए इसका नाम रखेंगे धुंधकारी। भैया नाम का बड़ा प्रभाव होता है, नाम का बड़ा प्रभाव होता है। नाम हमें ऐसे रखने चाहिए जिनका कोई अर्थ हो, मतलब हो। ये चिंटू पिंटू पिंकी रिंकी चिंकी है, हाँ चिन्नू मिन्नू, ये सब नाम में क्या रखा है, राम राघव केशव माधव जनार्दन, ये सब नाम है। हाँ एक बार की बात है, हमारा एक व्यक्ति से आमना सामना हुआ, तो हमने उनसे पूछा भैया आपका परिचय क्या है, नाम क्या है। तो बोले अपना नाम उनसे पूछा, तो धीरे से बोले चोर सिंह। तो हमने, हमारे कान में वो पहुंची नहीं आवाज, आपके कान में तो पहुंच गई, जो हम माइक से बोल रहे हैं, इतने धीमे बोल रहे चोर सिंह। तुमने कहा भैया हमारे नाम पल्ले नहीं पड़ा क्या, हमारे कान में नहीं पहुंचा, चोर सिंह। तो उन्हें अपना नाम तक बताने में शर्म आ रही थी, उनका नाम था चोर सिंह। अब वो चोर सिंह क्यों कहे, लेकिन अपना नाम किसी ने रख दिया तो वो चला आ रहा है नाम, लेकिन उन्हें अपना नाम ही बताने में शर्म आ रही है। तो हमें अपना नाम ऐसा रखना चाहिए, भगवान के नाम पर नाम रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, इस भाव से, क्योंकि नाम के कहा यह जाता है भाव को भाव अनख आनसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। नाम की बड़ी महिमा है, कलयुग में तो नाम ही है। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल
सुमेरे नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसीलिए आपके घर में किसी का नाम केशव होगा ना, तो केशव बोलेंगे तो परमात्मा प्रसन्न हुए, हाँ मेरा भी नाम केशव लिया जाए। हाँ, तो साहब उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। गोकर्ण जी जो ज्ञानी थे वो तो सब तीर्थ यात्रा पर निकल गए। तो गोकर्ण महाज्ञानी, धुंधकारी महाखलह। गोकर्ण महाज्ञानी हुए, धुंधकारी महाखल। खल किसे कहते हैं? दुष्ट को। और खल को संधि विच्छेद करेंगे तो ख से खाए और ल से लड़े। बस खाए और लड़े, यही उसका काम है। तो हम कह रहे थे गर्भावस्था में जब माताओं बहनों को जब गर्भावस्था आती है तो गर्भावस्था में हमें अपने चरित्र को, अपने विचारों को पवित्र रखना होता है। क्योंकि जैसे गर्भ हमारे विचार उस समय रहते हैं, वैसे ही विचार हमारे संतान के अंदर आने की संभावना पूरी 100% हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसका जुड़ाव हमारे शरीर से है, हमारे आत्मा से, हमारे मन से है। जो हमारे मन में चलेगा वही हमारे कोख में पल रही संतान के भी आएगा। हाँ, तो ध्यान रखें, यदि आप धूम धड़ाका के सीरियल देखोगे काट मार काट के, तो फिर वही बच्चे के अंदर संस्कार आएंगे। और जब आप कथाएं सुनेंगे, विशेष रूप के आपको उस समय अपना आचार व्यवचार अच्छा रखना है। अधिक से अधिक कथाएं सुने तो आपके जीवन में कोई, आपके घर परिवार में कोई संत पुरुष भी जन्म ले सकता है। अब ये धुंधकारी जो है बड़ा पापागामी हुआ, खूब पाप करता है, वैश्यागामी हो गया, जुआ खेले, हाँ, और वैश्यावृत्ति करने लगा, वैश्यागामी हो गया, जुआ खेले, मदिरा पिए, शराब पिए, घर पे आकर शराब पीता, प्रतिदिन आए दिन अपनी माँ को मारता पीटता, धन छीनता था कि ला तूने जितना भी धन छिपा कर रखा है मुझे दे। सारा का सारा धन हड़प लिया, सब कुछ लुटा दिया। उसकी माँ ने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली, धुंधली ने। इसके इतने पाप बढ़ गए कि डर के मारे उसकी माँ ने, धुंधली ने, कुएं में कूद करके अपनी जान दे दी। माँ का देहांत हुआ, पिता तीर्थ पर चले गए, गोकर्ण जी भी तीर्थ पर गए। यहाँ वैश्याओं को, अब वो जहाँ जाता था वो धुंधकारी उन वैश्याओं को घर पर ले आया। कहाँ ले आया? घर पर ले आया कि मुझे वहां जाना पड़ता है, अब मैं यहीं अपना आनंद लूंगा। हाँ, तो वैश्याओं के साथ वैश्यावृत्ति घर में करने लगा। कुछ दिन हुए, अब साहब वो वैश्या पैसा खर्च करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि सारा पैसा धन खर्च हो गया। गया एक दिन राजा का धन चुरा करके ले आया खूब सारा। वैश्याओं ने देखा, अरे वाह ये तो बहुत सारा धन आ गया। लेकिन वैश्या ने सोचा ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा भी दिन आएगा राजा को कभी पता भी लग जाएगा, राजा को पता लगागा तो ये सब तो मारेगा ही मारेगा, साथ ही साथ हम भी पांचों धरी जाएंगे, हम पांचों को भी मृत्यु दंड मिल जाएगा। इससे तो अच्छा एक काम करो। पांचों वैश्याओं ने धुंधकारी को पलंग पर लिटा दिया, हाथ पैर बांध करके उसका गला दबा दिया। और साहब गला दबाया, गला दबाते उसका मुंह खुला, उसके खुलते मुंह में उसके अंदर जलते हुए अंगारे डाल दिए। क्या डाल दिए? चूल्हे में से उठा करके जलते हुए अंगारे डाल दिए। और वो अंगारे जैसे उनके गले में उसके पड़े, तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी मर गया, लेकिन उसकी ये अकाल मृत्यु हुई। ऐसी अकाल मृत्यु हुई। जब ये खबर तीर्थ स्थान में फैली, पता लगी, गोकर्ण जी के कानों में गई, गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरा भाई धुंधकारी मारा गया, मर गया। तो उस समय वो गया में थे, गया में उन्होंने पिंडदान किया, श्राद्ध कर्म किया, उसके निमित्त, उसकी सदगति के लिए वापस लौट करके आए। मां समाप्त हो गई, आत्मदेव आए लौट करके। इतने में गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी संसार में सुखी कौन है, संसार में सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत
उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, संसार में हर व्यक्ति दुखी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दुख का एकमात्र यही उपाय है कि हम अपने जीवन को खो दें। हाँ, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहते ब्रह्मा जी को, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। गोकर्ण की बात आत्मदेव को समझ में आ गई और अपने पिता को 2 श्लोकों में ज्ञान दिया। देहस्थिमास रुधिरे विमितम यज्जत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच। ये हमारा शरीर रुधिर और मांस का बना हुआ है, इससे आसक्ति को छोड़ो पिताजी और परमात्मा की शरण में जाओ। जितना भगवान का भजन सत्संग हो बस उसी में ही आनंद है। चाह गई चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। पिताजी, चाह तो हमें किसी की रखनी नहीं है, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की नहीं मरती। बताओ किसी की इच्छाएं मरी हैं आज तक? जो महीने के 5-5 लाख कमा रहे हैं नौकरी में, इच्छाएं तो उनकी भी नहीं मरती साहब, उन्हें भी पैसों के लिए रोते हुए देखा है हमने। लेकिन जो दिहाड़ी दिन की करता है, संतोषी कहते संतोषी सदा सुखी, जिससे संतोष है कि मुझे आज परमात्मा ने जितना दिया है उतने में मैं स्वीकार कर रहा हूँ। कल की कल वो जाने, परमात्मा देंगे, कल मेरी किस्मत में प्रारब्ध में मैं तो अपना कर्म करूंगा, फल में मेरे होगा, किस्मत में तो मुझे मिल जाएगा, चिंता क्यों करूं। हाँ, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो, हाँ, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। मन लाग्यो, मन लाग्यो, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। हाँ, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन। हाँ, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो तो सुख नाही अमीरी में। मन लाग्यो, हाँ, मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरे यार फकीरी में। हे राघव, और भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा सबका सुन लीजिए, भला बुरा
कर गुजरान अमीरी में, कर गुजरान अमीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी। जय हो। बिहारी लाल की। और आखिर यह तन खाक मिलेगा, आखिर यह तन खाक मिलेगा। ओ आखिर यह तन खाक मिलेगा। आखिर ये तन खाक मिलेगा। आखिर यह तन खाक मिलेगा। आखिर यह तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत मगरूरी में, कहाँ फिरत मगरूरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लाग्यो 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 ए श्याम, ए श्याम, हे गोविंद, हे श्याम, इसीलिए पिताजी आसक्ति किसी से मत करो। परमात्मा देखो सोने की अंगूठी की सब प्रशंसा करते हैं। ये सोने की अंगूठी हमें किसी ने दी है, ये सोने की अंगूठी हमें किसी ने दी है। ये गले का हार हमें किसी ने दिया है। प्रशंसा हो रही है उसकी जिसने सोने की अंगूठी दी, लेकिन प्रशंसा उसकी कोई नहीं करता जिसने सोने की अंगूठी पहनने के लिए उंगली दी है। उंगली किसने दी है? परमात्मा ने। परमात्मा ने हमें जो दिया है, जिसको प्रयोग करने के लिए हमें उस परमात्मा का आभार व्यक्त करना चाहिए। वो चीज हमारे लिए प्रयोग में जब आएगी जब हमारे पास उससे प्रयोग करने के लिए साधन है। अब किसी के हाथ ही नहीं है तो उसको कड़ा पहनने दिखाने से क्या फायदा है? उसे कड़े का क्या महत्व समझ में आएगा? इसीलिए यदि आपके पास कड़ा है सोने का तो उससे पहले आप परमात्मा को कहो कि प्रभु तूने ये हाथ दिया है तभी तो मैं सोने के कड़े पहन पा रहा हूँ। जरा जिसके हाथ नहीं है उससे पूछो कड़े की, उसको क्या कड़े की वैल्यू उसको पता लगेगी। भैया हम सब कठपुतली हैं संसार में। कठपुतली का आपने सबने खेल देखा होगा। कठपुतली स्वयं कुछ नहीं करती। कठपुतली का जो सूत्रधार होता है, जहां जिस दिशा में मोड़ देता है कठपुतली उसी तरह से नृत्य करती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन की डोर किसी के हाथ में है। परमात्मा हमारे डोर थामे हुए हैं तो हम बोल रहे हैं, जिह्वा चल रही है, कृपा हो रही है। जब कृपा रुक जाएगी तो हम बोलना बंद कर देंगे। आप हम सांस ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, बैठे हैं, प्रभु की कृपा है। तो हर समय भगवान का शुक्रिया अदा करते चलो कि प्रभु आपने जो दिया है वो सब आपकी कृपा है। गोकर्ण की ये बात आत्मदेव को पूरी हृदय में उतर गई। वन में चले गए, आकर के अपने घर में रात्र में विश्राम कर रहे थे। भेड़ की आवाज आए, कभी भैंसे की आवाज आए, कभी हाथी के वेश में आ जाए। तो गोकर्ण जी को लगा यहाँ कुछ न कुछ तो है।
तो रोने लगा और रोने की आवाज आती है। तो गोकर्ण जी देखते हैं यहाँ तो कोई नहीं है। उन्होंने जल छिड़का, हाथ में जल लिया, जल को अभिमंत्रित करके सामने डाला। वो धुंधकारी जो प्रेत योनि में था खड़ा हो गया सामने आकर के। और कि मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ, मेरी अधोगति हुई है भैया, मेरे से पाप हुआ, मैंने ऐसे कृत्य किए कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली, आज मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ, मेरा कोई उपाय करो सदगति का। गोकर्ण जी कहते हैं मुझे पता तो लगा था कि आपकी मृत्यु हो गई है भैया, लेकिन मैंने तो आपके लिए गया, मैं श्राद्ध पिंड दान कर दिया, फिर आपकी सदगति नहीं हुई। आहा, कोई बात नहीं, आज तुम रुको, मैं कल सुबह मंत्रणा करता हूँ विद्वानों को बुला करके। अगले दिन बैठक बुलाई गई, नगर के आसपास के जितने विद्वान थे सब इकट्ठे किए गए। गोकर्ण जी ने पूछा क्या उपाय हो सकता है, सबने कुछ न कुछ बताया, लेकिन किसी ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की आराधना की, सूर्य भगवान को बुलाया, सूर्य भगवान की गति को रोककर से प्रणाम करके सूर्य भगवान से पूछा प्रभु मेरे भाई की सदगति के लिए, मुझे मुक्ति के लिए क्या उपाय करना होगा। तब सूर्य नारायण ने कहा इनके लिए, इसकी सदगति मुक्ति के लिए एक ही उपाय है, और वह है क्या, श्रीमद्भागवत श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनम कुरु। अगले दिन भागवत कथा प्रारंभ की, एक ब्राह्मण जी को बुला करके परीक्षित बनाया और कथा को प्रारंभ किया। अब वो वायु रूप में था, धुंधकारी कथा में आया, लेकिन अब वो अपना स्थान ढूंढे कि मैं कहाँ छिपकर कथा सुनूं। तो वहां पर एक 7 ग्रंथि का एक पोला बांस था पड़ा हुआ, उसके निचले छिद्र से होकर के वो धुंधकारी, प्रेत तो हवाई होती है ना, हवा के रूप में होता है, तो वो नीचे के छेद में से बांस के छेद में अंदर प्रविष्ट कर गया। वो 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था। साफ गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ की, पहले दिन महात्म्य गाया। महात्म्य जब पूरा हुआ, कथा बाद में समापन हुई, कि पहले दिन की कथा विराम हुई, तो पहले दिन की कथा के विराम होते ही उस बांस की पहली ग्रंथि चटक गई और चटक करके खिल गई। इस तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन की, 7वें दिन की जब कथा पूर्ण हुई, 7 ग्रंथि प्रतिदिन चटकती चली गई और 7 गांठ का सप्त ग्रंथि का बांस 7 गांठें चटक गई। सारे 12 स्कंद सुनकर के वह प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान का दिव्य रूप लेकर के पीतांबर धारण किए हुए, गले में वैजयंती माला धारण किए हुए, तुलसी माला धारण करते हुए प्रणाम करके मुद्रा में आ गया। प्रकट हो गया धुंधकारी, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत कथा जो प्रेतों को भी सदगति, उनकी मुक्ति करा देती है। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की। दिव्य विमान आया, पार्षदों को लेकर के पार्षदों ने हाथ बढ़ाया, धुंधकारी को अपने विमान में बिठाया और परम धाम को ले जाने लगा। गोकर्ण जी ने रोका, अरे भैया पार्षदों रुको, ये क्या हुआ, आप इसको ही क्यों लेकर के जा रहे हो। कथा तो इन सबने भी सुनी है, कथा तो इन सबने भी सुनी है, लेकिन इनके लिए विमान कहाँ है। तो पार्षदों ने कहा कि महाराज क्षमा करना, कि क्या, कि जितने भक्त यहाँ बैठे हैं ना, उन्होंने पूरे मन से कथा नहीं सुनी, लेकिन ये इसने पूरे मन से कथा सुनी है, इसीलिए 7 ग्रंथि का बांस चटका है, इसकी सदगति हो गई है, इसे मुक्ति मिली है। अच्छा, कि हाँ, इसीलिए कहा जाता है श्रोताओं को कथा को बड़ी ध्यान से सुनना चाहिए। 7 दिन में हमारे वो सारे जो विकार हैं वो सब धुल जाते हैं, एक तरह से हमारे मन की मुक्ति हो जाती है। जो मन हमारा जकड़ा हुआ है, संसार के बंधनों में, मोह माया जाल में फंसा हुआ है, उनसे मुक्ति कराती है श्रीमद् भागवत कथा। अगले महीने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में गोकर्ण जी ने एक और कथा सुनी, जिसमें सारे
क्षेत्रवासियों को बुलाया और सबने पूरे मनोयोग से ध्यान से कथा सुनी और सबके लिए अलग अलग विमान आए। सारे जितने भी थे सुनने वाले सब परमात्मा के परम धाम को श्री हरि के चरणों में गए। साथ ही गोकर्ण जी भी परम धाम को चले गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण हे नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।